क्वेश्चन लाया हूं। यदि आप भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज का क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बारिश होती है? तो याद रखना, मेघालय। जी हाँ दोस्तों, मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिक शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखना, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी के तट पर नासिक शहर स्थित है और यहाँ पर 12 वर्ष में कुंभ मेला का आयोजन होता है। भारत के किस शहर को ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं? तो याद रखना, जोधपुर। जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन का आंसर यदि आप लोगों को पता रहेगा तो हमें कमेंट में जरूर बताना। किस देश को हवाई जहाज़ों का देश कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा डेनमार्क। डेनमार्क को हवाई जहाज़ों का देश कहा जाता है। किस देश में मच्छर नहीं पाए जाते? तो इसका सही जवाब होगा आइसलैंड। आइसलैंड में जो है एक भी मच्छर नहीं पाए जाते। दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब होगा शाहजहां। शाहजहां ने दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण जो है करवाया था। दोस्तों, यदि क्वेश्चन अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर करते जाना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। उड़ीसा में स्थित सूर्य मंदिर कहाँ है? तो याद रखना, कोणार्क। कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर है और यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितने प्रतिशत है? तो याद रखना, 0.03%। 0.03% जो है वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थित माना जाता है। किसी चालक धारा का प्रवाह होता है? तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन द्वारा। इलेक्ट्रॉन द्वारा जो है चालक धारा का प्रवाह होता है। निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो याद रखना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें तो वह एशिया महाद्वीप। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन को याद रखेंगे, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। भारत में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक कौन से राज्य में घूमने आते हैं? भारत के ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर विदेश से सबसे ज्यादा लोग घूमने आते हैं? तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है सबसे ज्यादा विदेशी घूमने आते हैं। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो याद रखना, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जबकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्या है दोस्तों? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। तो ये क्वेश्चन को याद रखेंगे और सभी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इसलिए आप लोग सभी क्वेश्चनों को नोट में लिखते हुए चलना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हॉकी के खेल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो याद रखना, 11 खिलाड़ी। हॉकी के खेल के प्रत्येक टीम में जो है 11 खिलाड़ी जो है होते हैं। कौन सा देश पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ है? विश्व में ऐसा कौन सा देश है जो कि पूरी तरह जंगलों से घिरा हुआ है? तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा सूरीनाम। सूरीनाम ऐसा देश है जो कि पूरी तरह जंगलों से घिरा हुआ है। भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा है? तो याद रखना, गुजरात का गिफ्ट सिटी। गुजरात का गिफ्ट सिटी जो है भारत का पहला स्मार्ट सिटी शहर है। तो याद रखेंगे। किस नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं? तो याद रखना, कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं, क्योंकि कोसी नदी में बाढ़ आने के कारण बिहार में बहुत ही क्षतिग्रस्त हो जाती है, बहुत ही हानि होता है। दोस्तों, यदि वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक ही पहुंचे। चलिए, वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो याद रखना, देहरादून। देहरादून में जो है वन अनुसंधान केंद्र स्थित है। चलिए, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? ऑप्शन है संथाल, थारू, भील, गोंड। तो इसका सही जवाब होगा भील। भील जनजाति जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो याद रखना, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है भारत का पहला उपग्रह है। भारत की पहली डाक सेवा कहां से शुरू हुई थी? तो याद रखना, कलकत्ता। कोलकाता से जो है भारत की पहली डाक सेवा शुरू हुई थी। चलिए, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? ऑप्शन में दिया है लाल किला,
स्टैचू ऑफ यूनिटी, बुर्ज खलीफा, कुतुब मीनार। तो इसका सही जवाब होगा बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा जो है विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। दोस्तों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे जीके वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को रोजाना मिलता है। चलिए, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ पर लगता है? मध्य प्रदेश का कौन से शहर में कुंभ मेला लगता है? तो याद रखना उज्जैन। उज्जैन में जो है कुंभ मेला लगता है, जो कि प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है। और उज्जैन शहर जो है क्षिप्रा नदी के तट पर बसा है दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। और भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो सभी क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, भारत में पहला रेलवे स्टेशन कहाँ पर बना? तो याद रखना मुंबई। भारत में पहला रेलवे स्टेशन जो है मुंबई में बनाया गया था। और भारत में पहली बार रेलगाड़ी जो है मुंबई से ठाणे के बीच में चला था, जिसकी कुल लंबाई कितना था? 34 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? तो याद रखना 5। पृथ्वी पर कुल जो है 5 महासागर स्थित है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब होगा राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में जो है सबसे अधिक सौर ऊर्जा स्थित है, क्योंकि सबसे अधिक तापमान जो है राजस्थान में होता है, इसलिए वहां पर सौर ऊर्जा भी सबसे अधिक लगाए गए हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखना सिक्किम। सिक्किम जो है भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। और यदि एग्जाम में यह पूछता है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो याद रखना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोग निवास करते हैं, जबकि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। चलिए, भारत की प्रथम रंगीन फिल्म कौन सा माना जाता है? ऑप्शन है राजा हरिश्चंद्र, सती सुलोचना, सीता विवाह, किशन कन्हैया। तो याद रखना किशन कन्हैया। किशन कन्हैया जो है भारत की प्रथम रंगीन फिल्म है। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन बस यही तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।